हेलो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत ही विशाल सांप के भयानक हमले से शुरू होती है। यह सांप एक लड़की जिसका नाम सेरा होता है उसे ढूंढ रहा होता है। यह सांप शैतान बुराकी होता है जो अपने अजीबोगरीबों सैनिकों के साथ वहां के स्थानीय सैनिकों के साथ जबरदस्त फाइट करता है, जिसमें भारी तबाही और नुकसान होता है। एक FBI का अफसर जो यह सब जानता है कि यह सारी तबाही की जड़ वह लड़की है, वह उस जगह और शहर से उस लड़की को कहीं दूर ले जाना चाहता है और इसमें वह कामयाब होता है। तबाही खत्म होने के बाद उन जीवों के अवशेष जो युद्ध में टूट गए थे उन सभी को इकट्ठा किए जाते हैं। इसी समय मूवी का हीरो इथेन जो पत्रकार का काम करता है वह मौके पर पहुंचता है। वह कुछ तस्वीरें लेता है लेकिन वह आश्चर्यजनक हो जाता है। उसे लगता है कि इन तस्वीरों का कोई कनेक्शन उसके साथ है और वह अस्पष्ट रह जाता है। यहाँ से स्टोरी को सीधा 15 साल पीछे दिखाया जाता है। वहाँ जैक नाम का एक बूढ़ा जो पुरानी लाइब्रेरी को चलाता है। इस फिल्म का हीरो इथेन जो उस समय छोटा बच्चा होता है अपने पिता के साथ लाइब्रेरी में आता है। उसके पिता बूढ़े जैक के साथ बातें करते हैं। तभी इथेन लाइब्रेरी में इधर उधर घूमने लगता है। वह लाइब्रेरी में रखे एक बक्से के सामने पहुंचता है। वह जैसे ही बक्से के सामने पहुंचता है उसमें से एक रोशनी निकलती है। वहाँ वह कुछ देखता है। रोशनी से वह पूरा अस्पष्ट रह जाता है। वह कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन इतने समय में जैक जो यह सब जान जाता है। जैक उसके पिता को किसी बहाने से बाहर भेज देता है। वह इथन को अपने पास बैठाकर समझाता है। वह बताता है जो तुमने देखा वो अच्छे पवित्र इमोगी की चमड़ी थी और जो रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ी वह स्वर्ग की रोशनी थी। वह कोरिया में पाए जाने वाले प्राचीन जीव के बारे में भी जिक्र करता है। वह बताता है कि वह जीव शक्ति मिलने पर विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। वह उसे बताता है कि ऐसा सिर्फ 500 सालों में एक बार ही होता है। वह शैतान सांप बुराकी के बारे में भी बताता है। फिर कहानी को कोरिया में 1507 में दिखाया जाता है, जहाँ स्वर्ग द्वारा उस शक्ति यूजू को छिपाने की बात बताई जाती है। उस शक्ति की रक्षा के लिए हरम और उसके गुरु मोचन को जिम्मेदारी दी जाती है ताकि उस शैतान बुराकी से उसकी रक्षा हो सके। लेकिन बदकिस्मती से शैतान बुराकी को अंदाजा हो गया कि वो शक्ति पृथ्वी पर एक लड़की में समाहित है, लेकिन ये तभी हासिल होगा जब वह 20 साल की हो जाए। लड़की के 20 साल होते हैं जिस सांप को यह हासिल होगा वह विशाल ड्रैगन में बदल जाएगा। आगे मूवी में दिखाया जाता है वह बच्ची नारायण जो 20 साल की होने वाली होती है। आगे हम देखते हैं कि स्वर्ग से उसकी रक्षा में आए बच्चे हरम का भी उम्र लगभग उतना ही होता है। वे एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं अथवा एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। हरम के गुरु मोचन उसे बताते हैं कि शैतान बुराकी के आने का समय आ गया है, वह कभी भी यहाँ आ सकता है। अब उसके गुरु कुछ दिखाते हैं। वह स्वर्ग से आए उसे अच्छे इमोगी से भी मिलवाते हैं और बताते हैं कि वह लड़की नारायण जैसे ही 20 साल की होगी वह शक्ति यूजू इसी इमोगी को मिलना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी वासियों का सर्वनाश हो जाएगा। अब दिखाया जाता है कि वह शैतानी सांप बुराकी अपने सैनिकों के साथ उस लड़की को पाने के लिए भयंकर हमला करता है। वो पूरे गांव को तबाह कर देता है। वो उसके पिता को भी मार देता है। आखिरकार वह उस लड़की को ढूंढ लेता है जिसके कंधे पर ड्रैगन का निशान होता है। अब वह उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी स्वर्ग द्वारा तैनात उसके गुरु मोचन और हरम जो पृथ्वी पर लड़की की रक्षा करने के लिए भेजे गए थे दोनों हमला करते हैं। वे सैनिकों को फाइट करके लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन हरम जो उस लड़की से प्यार करता था वह उसे सब कुछ बता देता है। वह स्वर्ग में मिली जिम्मेदारी को भी भूल जाता है। वे दोनों दूर कहीं भागने लगते हैं, लेकिन शैतान बुराकी उनका पीछा करता है और वो अंततः चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। अब शैतान सांप बुराकी के हाथ से मौका निकल गया था। अब उसे 500 सालों का इंतजार करना होता है। आगे दिखाया जाता है कि उस लड़की का पुनः जन्म होता है जिसका नाम अब सेरा होता है। अब वह 20 साल की हो चुकी है। शैतानी सांप बुराकी उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। सेरा पहले वाले बिल्डिंग पर हुए हमले से बुरी तरह डरी हुई थी। आगे दिखाया जाता है शैतानी सांप बुराकी एक हाथी को मुंह में दबोच लेता है जो बुरी तरह घायल हो जाता है। वह शैतान सांप सेरा के घर पर भी पहुंच जाता है, लेकिन सेरा घर में पहले से ही अजीबोगरीब सपना देखने की वजह से हॉस्पिटल में होती है। शैतान सांप बुराकी उसकी गर्ल दोस्त को दांतों में दबाकर मार देता है। इथेन जो सेरा को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। शैतान सांप बुराकी भी वहीं पहुंच जाता है। वह सेरा तक पहुंचने के लिए भारी तबाही करने लगता है। वो बचकर बाहर भागते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वहाँ के रक्षा सचिव और अधिकारी मिलकर योजना बनाते हैं कि उस लड़की को ढूंढा जाए, वह जीव का पता लगाया जाए। आगे कुछ कमांडो सैनिक एक पहाड़ी गुफा में जाते हैं। तभी बुराकी सांप द्वारा उन पर जबरदस्त हमला होता है। वह गुफा के बाहर आकर फुंकार मारने लगता है। बुराकी के सैनिक कमांडो को मार देते हैं। इधर अपने मनोविज्ञान चिकित्सक दोस्त के पास लेकर जाता है, जहाँ सेरा को अतीत की सारी बातें याद आ जाती। तभी इथेन और सेरा का पीछा कर रहा शैतानी सांप भी वहाँ आ जाता है। वे फिर भागने लगते हैं। इथेन इस सांप से बचने के लिए अपने दोस्त को हेलीकॉप्टर के लिए फोन करता है ताकि वे इस शैतान से बच सकें। यह शैतानी सांप उसका लगातार पीछा करता रहता है। हेलीकॉप्टर लिबर्टी बिल्डिंग के टॉप पर होता है। सेरा और इथेन बिल्डिंग के टॉप पर चले जाते हैं, लेकिन वह विशाल सांप भी वहां पहुंच जाता है। वह हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। सेरा इथेन फिर बिल्डिंग से छत पर कूद जाते हैं। स्थानीय कमांडी सैनिकों और बुराकी के सैनिकों के बीच भयंकर हमला व फाइट शुरू हो जाता है। विशाल सांप भी घायल हो जाता है। उड़ने वाले शैतान पक्षियों का खतरनाक हमला होता है। जमीन पर चलने वाले अजीबोगरीब जीवों का भयंकर हमला होता है जो तोपों से लैस होते हैं। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होती है। तभी सेरा और इथेन जो भागते रहते हैं उन्हें FBI का एक अधिकारी मिलता है जो कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वो जानता है कि ये सारे परेशानियों की जड़ लड़की है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है। तभी उसके साथी दोस्त जो FBI का अधिकारी है वह अपने सीनियर को शूट कर देता है और सेरा और डेनियल से कहता है कि तुम
हमारी गाड़ी लेकर भाग जाओ। दोनों फिर भागने लगते हैं। रास्ते में बुराकी के शैतान पशु द्वारा उन पर भयंकर हमला होता है। वे घायल हो जाते हैं। बुराकी के सैनिक उन्हें फिर पकड़ लेते हैं। अब सैनिक शेरा की बलि देने के लिए वेदी पर ले जाते हैं। सैनिक बुराकी शैतान को जगाते हैं। बुराकी बाहर आ जाता है। वह भारी आवाज में गर्जना करता है। शेरा को मुश्किल में देख इथन बहुत तेज उसका नाम लेकर चिल्लाता है। तभी आकाश से एक रोशनी सीधा उसके लॉकेट पर, जो अच्छे यमोगी का चमड़ा होता है, उस पर पड़ती है। एक भयंकर भूकंप के साथ एक तरंग पैदा होती है जो उस बुराकी के सभी अजीबोगरीब सैनिकों को खाक कर देती है। अब शैतान बुराकी उन पर हमला करता है। वो बचकर भाग रहे होते हैं, तभी अच्छा यमोगी आ जाता है। दोनों सांपों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई थमने का नाम नहीं लेती, क्योंकि दोनों अच्छे और बुरे सांप उस शक्ति को हासिल करना चाहते हैं जो उन्हें विशाल ड्रैगन बना देगी। अब शेरा समझ चुकी थी कि उसे ये शक्ति अच्छे सांप को देने के लिए बलिदान देना ही होगा। उस समय अच्छा सांप बुरी तरह से घायल हो चुका था। शेरा बड़ी चतुराई से उस शक्ति को अच्छे यमोगी को दे देती है और वह विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। अब वह बेहद शक्तिशाली हो जाता है। वह शैतान बुराकी पर भयानक हमला करता है। आग के गोले बरसाता है जिसमें शैतानी सांप बुराकी जलकर नष्ट हो जाता है। मूवी का अंत में शेरा की आत्मा इथेन से वादा करती है कि हम फिर मिलेंगे और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।